अब स्टेरिलिटी की बात हो रही थी। दो टाइप की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई दंपति या कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष की कभी संतान ना हुई हो, संतान उत्पन्न ना हुई हो, जैसे शादी के कई साल बाद भी बच्चा उत्पन्न ना होना, तो ये प्राइमरी स्टेरिलिटी में आएगा कि शादी हुई और बच्चा उत्पन्न ही ना हुआ कुछ रीजन से, कुछ कारणों से। अब दूसरी होती है द्वितीयक बाध्यता, तो सेकेंडरी स्टेरिलिटी। बच्चों, सेकेंडरी स्टेरिलिटी में जैसे कि संतान पहले तो उत्पन्न होती है लेकिन बाद में गर्भधारण होना संभव नहीं हुआ। जैसे एक आध बच्चा हुआ, बाद में फिर प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही है, कुछ रीजन से नहीं हो पा रही है। जैसे कि पहले एक बच्चा हुआ, उसके बाद किसी रोग या ऑपरेशन के कारण संतान उत्पन्न ना हो पा रही हो। बच्चों, महिलाओं में स्टेरिलिटी होने के कारण क्या कारण होते हैं बच्चों? तो महिलाओं में पहला कारण होता है कि हार्मोनल असंतुलन, जैसे एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में गड़बड़ी के कारण ओव्यूलेशन रुक जाता है। दूसरी होती है अंडोत्सर्ग में समस्या। इसमें क्या होता है, अंडाणु का बनना और निकलना बंद हो जाता है। तीसरा होता है फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, मतलब कि डिंब वाहिनी का बंद होना। इसमें क्या होता है, संक्रमण या ऑपरेशन के कारण बच्चों, ऑपरेशन से के कारण अंडवाहिनी ब्लॉक हो जाती है, या किन्हीं कारणों से इनका अंडवाहिनी हमारी ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच नहीं पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता। चौथा होता है कारण मेल फीमेल में बच्चों गर्भाशय में समस्या, जैसे कि फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस या गर्भाशय विकृति के कारण भी आगे मतलब गर्भधारण नहीं हो पाता। और फिर इसमें पांचवा और होता है संक्रमण रोग, जैसे टीबी, यौन संचारित रोग, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं इसे, या पेल्विक इन्फेक्शन के कारण भी बच्चों यौन मतलब कि गर्भधारण करने में समस्या उत्पन्न होती है महिलाओं में। अब बात आती है पुरुषों में बाध्यता के क्या कारण होता है। तो पहला कारण इनमें होता है पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या का कम होना। अगर बच्चों पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए तो गर्भधारण हो पाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण होता है इसमें कि शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना। अगर शुक्राणु तैर नहीं पाएंगे बच्चों तो गर्भ का धारण मुश्किल हो जाता है। और अगर शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाती है तो भी गर्भधारण मुश्किल हो जाता है।